हेलो फ्रेंड, क्या आपने पैट का एग्ज़ाम दिया था 2025 में? तो यूपी लेखपाल रिक्वायरमेंट 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें पैट का एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट जो सफल हुए थे उनके लिए ही ये रिक्वायरमेंट है। जिसका जो विज्ञापन जो प्रकाशन हुआ है वो 16 तारीख 12 महीने 2025 से हुआ है। और इसका जो आवेदन आप कर सकते हैं स्टार्ट हो जाएगा 29 तारीख 12 महीने 2025 तक है। और लास्ट जो है इसका सबमिट करने की डेट है वो 28 तारीख 1 महीने 2026 तक है। इसमें जो टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो ये आप अपनी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसमें जो टोटल पोस्ट है 7,994 पदों पे भर्ती निकली हुई है। ये यूपी लेखपाल रिक्वायरमेंट 2025 का है। इसका लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप इसको ध्यान से पढ़ सके। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो यूपी लेखपाल रिक्वायरमेंट 2025 का नोटिफिकेशन है, इसमें जो टोटल पोस्ट है 7,994 है। और इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ तो 25 रुपये है। आयु सीमा की मैं बात करूँ तो 18 से 40 ईयर तक है। और इसमें जो योग्यता मांगी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो 12वीं तक है, न्यूनतम 12वीं तक है। भर्ती का त्वरित अवलोकन की मैं बात करूं तो संगठन की मैं बात करूं तो ये UPSSSC है, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। आवेदन यानी आवेदन का केवल ऑनलाइन ही आवेदन आप कर सकते हैं। पद का नाम की मैं बात करूँ तो राजस्व लेखपाल यानी रेवेन्यू लेखपाल की बात है। चयन प्रक्रिया की मैं बात करूँ तो पैट स्कोर होगा जो आपने एग्ज़ाम पहले दिया था, और फिर आपको मुख्य परीक्षा होगी, फिर आपका दस्तावेज स्थापन होगा। कार्यस्थान की बात करूँ तो ये आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्य करना होगा। वेतन की मैं बात करूँ तो 5,200 से 20,200 तक प्लस ग्रेड पे मिलेगा 2,000 रुपये। पात्रता मानदंड की मैं बात करूँ तो शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। यूपी SSSC पैट 2025 का परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और बिना पैट स्कोर कार्ड के आप आवेदन नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना कि अगर आपने पैट स्कोर कार्ड का एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो तो आप इसका नहीं दे सकते हैं, इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। उस पैट 2025 परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु सीमा की मैं बात करूँ तो सामान्य के लिए न्यूनतम 18 है, अधिकतम 40 है, इसमें कोई छूट नहीं होती। ओबीसी में 18 न्यूनतम है, अधिकतम 40 है, 3 वर्ष की छूट होती है। SC ST में न्यूनतम 18 है, अधिकतम 40 है और 5 वर्ष की छूट होती है। दिव्यांग यानी PH में न्यूनतम 18 वर्ष होती है, अधिकतम 40 वर्ष होती है। और छूट की मैं बात करूँ तो 10 से 15 वर्ष तक छूट मिलती है। चयन प्रक्रिया की मैं बात करूं तो जिन्होंने पैट स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उम्मीदवारों को UPSSC पैट 2025 परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण फिल्टर है, ये ध्यान रखना। और लिखित मुख्य परीक्षा होगी जिसमें जो कुल प्रश्न आएंगे 100 आएंगे। कुल अंक की मैं बात करूँ 100 है। नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग भी है जो 0.25%, अगर 25 कट जाएगा आपके हर एक गलत आंसर पे। परीक्षा की प्रकार की मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय है। प्रत्येक विषय में 25 प्रश्न आएंगे। दस्तावेज फिर स्थापना हो गई। लिखित परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएगा वो उस उम्मीदवार का दस्तावेज स्थापन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ सभी मूल दस्तावेजों की जांच की जाती है। परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम की मैं बात करूं तो सामान्य हिंदी में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 अंक के। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स ये हैं: व्याकरण है, सिंधी है, समाज है, मुहावरे है, वाक्य विधि है। गणित के 25 क्वेश्चन आएंगे और अंक होगा 25। अंक गणित है, बीज गणित है, ज्योमेट्री है, सांख्यिकी है। सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन आएंगे और अंक अंक भी 25 होंगे, जिसमें भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति, करंट अफेयर आएंगे। ग्रामीण विकास के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और अंक होंगे 25, जिसमें पंचायती राज, ग्राम अर्थव्यवस्था विकास योजना है। जो कुल की मैं बात करूँ प्रश्नों की संख्या 100 होगी और अंक भी 100 हो गए। आवेदन कैसे करें इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप इसकी ऑफिशियल साइट UPSSC.gov.in पर विजिट करके भी कर सकते हैं। जैसे ही इसकी आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे वैसे मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर पैट
क्रेडेंशियल से लॉगिन करें, फिर अपने पैट रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी का उपयोग कर फिर आवेदन फॉर्म को भरें। सभी विवरण सही सही से और सावधानीपूर्वक भरें। दस्तावेज अपलोड करें, जैसे फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। शुल्क का भुगतान करें, वो ऑनलाइन ही आपको भुगतान करना होगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू। फिर सबमिट करें और प्रिंट ले लें। जो सभी श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क की मैं बात करूँ तो 25 रुपये देना पड़ेगा और भुगतान ऑनलाइन कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई को। और महत्वपूर्ण निर्देश ध्यान से पढ़ें, जैसे पैट अनिवार्य है, बिना यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 स्कोर कार्ड के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। नागरिकता केवल भारतीय नागरिकता के लिए है और मूल दस्तावेजों स्थापना के समय सभी मूल दस्तावेज अनिवार्य है। एक आवेदन, एक उम्मीदवार केवल एक ही बार आवेदन कर सकता है, ये ध्यान रखना। गलत जानकारी देने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। आवेदन शुल्क वापसी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। किसी भी स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। वेतन और भत्ते की मैं बात करूँ तो वेतन विवरण 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो मूल वेतन मिलेगा 5,200 से 20,200 के बीच, जिसमें अलाउंस भी है, जैसे एचआर है, ग्रेड पे है, डीए है, ये सभी अलाउंस मिलेगा। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, जो 29 तारीख 12 महीने 2025 को जैसे फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आपको अप्लाई लिंक भी दे दूंगा, जहां यहाँ क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप पढ़ सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक हेयर करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ये थी जानकारी यूपी लेखपाल रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।